हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसके बारे में शायद ही आप पहले कभी जानते हो। समंदर के बीच में मौजूद ये मुल्क 340 जज़ायर से मिलकर बना है। एक ऐसा मुल्क जिसे बाकायदा एक दूसरे मुल्क को फरोख्त किया गया था। इस मुल्क को शार्क मछलियों का घर भी कहा जाता है और इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती, हसीन नज़ारे और शानदार बीचेस हर किसी को अपना दीवाना कर लेती हैं। इस मुल्क में खवातीन बहुत ज्यादा आजाद और खुद मुख्तार हैं और यहाँ पर ज्यादातर फैसले खवातीन ही करती हैं। यहाँ के लोग इंटरटेनमेंट लवर हैं और यहाँ की नाइट लाइफ तो गजब की है और यहाँ पर हर तरह की अय्याशी भी मुयस्सर है। तो आखिर ये मुल्क कौन सा है और इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पैसिफिक ओशन में बसा हुआ ये खूबसूरत और कमाल का मुल्क जिसका नाम पलाओ है, जो कि 340 छोटे छोटे जज़ायर से मिलकर बना हुआ है और इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पलाओ है। पलाओ का कुल रकबा 459 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 180 नंबर पर मौजूद है। पलाओ की कुल आबादी तकरीबन 22,500 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 221वें नंबर पर शुमार किया जाता है। बात यहाँ के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल की जाए तो नेग्रोल मड यहाँ का कैपिटल सिटी है और करोर सिटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। पलाओ ने 1 जनवरी सन 1981 में अमेरिका से आजादी हासिल की थी। पलाओ के पड़ोस में फिलीपाइंस, इंडोनेशिया और माइक्रोनेशिया जैसे ममालिक शामिल हैं। पलाओ में बोली जाने वाली जुबानों में इंग्लिश, पलाउसियन और जापानीज जुबानें शामिल हैं। पलाओ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, जबकि दीगर मजाहिब के लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। यहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल बहुत हाई क्लास है। यहाँ पर सभी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। पलाओ को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है और यहाँ पर औसतन उम्र 32 साल है। पलाओ में सबसे पहले इंडोनेशिया और फिलीपाइन के लोग आबाद हुए थे। पलाओ लंबे अरसे तक स्पेन के कब्जे में रहा है और स्पेन के बाद ये जापान के कब्जे में चला गया और इसके बाद ये अमेरिका के कब्जे में चला गया। पलाओ के मौसम भी दोनों तरह के हैं, मगर यहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। पलाओ में कुदरती खूबसूरती के हसीन नज़ारे चारों तरफ मौजूद हैं और यहाँ की बीचेस और दीगर जज़ायर तो किसी और ही दुनिया का नक्शा पेश करते हैं। हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। पलाओ मुल्क के जज़ायर स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे लग्जरी माने जाते हैं। पलाओ में एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम भी बहुत शानदार है, मगर यहाँ के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट 90% है। पलाओ में गहरी झीलें भी मौजूद हैं जिनमें शार्क मछलियाँ और खतरनाक मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। पलाओ बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री में शुमार नहीं किया जाता, मगर फिर भी यहाँ पर सभी कुछ मौजूद है। पलाओ की मईशत का सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म है। इसके अलावा ज़राअत और मछलियों की एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। पलाओ ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले शार्क मछलियों के शिकार पर पाबंदी लगाई थी। पलाओ के लोग इंटरटेनमेंट लवर कहलाते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत कमाल की है और शाम के बाद यहाँ के रंगीन नज़ारे आपको अपना बना लेंगे। यहाँ पर नाइट क्लब, बार्स, पब्स और कैफेज सभी कुछ मौजूद है और इसके साथ साथ जलवे बिखेरती हसीन लड़कियां भी दिखाई देती हैं और लोग जमकर यहाँ पर अय्याशी करते हैं और यहाँ के लोग शराब भी दिल खोल कर पीते हैं। पलाओ में ज्यादातर इंडोनेशियन और फिलीपाइन नस्ल के लोग आबाद हैं। इसके अलावा गैर मुल्की लोगों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर आबाद है। पलाओ के खाने भी बहुत ज्यादा फेमस और टेस्टी माने जाते हैं और टूरिस्ट यहाँ के खाने बहुत शौक से खाते हैं और यहाँ के सी फूड की तो बात ही कुछ और है और यहाँ पर नारियल से बनी हुई शराब भी बहुत ज्यादा फेमस है। पलाओ में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है और पलाओ में रेलवे का सिस्टम मौजूद नहीं है। पलाओ में 61 किलोमीटर सड़कें भी मौजूद हैं। पलाओ में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज्यादा गाड़ी चलाना मना है और एक से दूसरे जज़ायर पर जाने के लिए बोट्स का
बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। पलाऊ में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को डॉलर कहा जाता है। वेल दोस्तों, पलाऊ भले ही इतना डेवलप मुल्क नहीं है, मगर खूबसूरती में ये बहुत आगे है। यहाँ जाकर आप कुदरत के हसीन नज़ारों को बहुत करीब से देख सकते हैं। तो कभी मौका मिले तो आप भी पलाऊ की सैर को जरूर जाइएगा, क्योंकि पलाऊ आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पलाऊ? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।